बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इटली के करीब जो एक बहुत ही दिल खराश अफसरदा वाक़या पेश आया चंद रोज़ पहले, जिसमें बहुत से पाकिस्तानी नौजवान लड़के जो हैं वो समंदर की नज़र हो गए और एजेंट्स जो हैं वो कहाँ पे गायब हो गए हैं। लाखों रुपया लेने के बाद एजेंट हजरात जो हैं वो किस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें बाहर के ममालिक के सहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, इलीगली तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं कि बाहर जब वो चले जाएंगे तो किस तरीके से उनके पास डॉलर्स और बाहर का पैसा होगा। और वो सुहाने ख्वाब देखने के बाद ना सिर्फ वो नौजवान नस्ल बल्कि जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको कन्विंस किया जाता है। और किस तरीके से ये एक घनौना धंधा है जो खेला जा रहा है। लेकिन इन एजेंट हज़रात के ख़िलाफ़ आज तक कोई कार्रवाई, अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, बड़े पैमाने पे कोई कार्रवाई कभी देखने में नज़र नहीं आई, ना ही कोई सज़ाएं दी जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब इन नौजवानों को किसी न किसी मुल्क में इलीगली तरीके से भिजवाने के बारे में झांसा दिया जाता है, उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद उनको एक जगह पे एक कमरे में बंद किया जाता है और वहाँ पे एक बाकायदा जो है वो मूवी, एक फ़िल्म बनाई जाती है जिसमें उनसे सवालात किए जाते हैं, जैसे कि ये इटली जितने भी ये नौजवान इसमें हलाक हुए हैं उन सब की वीडियोस बनाई गई, उनसे पूछगिछ की जा रही है कि आया कि अगर वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचते हैं तो वो इसके ज़िम्मेदार खुद हैं, अगर उन्हें कोई हादसा पेश आ जाता है, उनकी कोई मौत वाक़या हो जाती तो उसके भी ज़िम्मेदार जो हैं वो खुद होंगे। और जिसमें बाकायदा तौर पे नज़र आ रहा है कि उनसे एजेंट्स जो हैं वो सवालात कर रहे हैं, उनसे जवाबात ले रहे हैं। डेफिनेटली उनको पहले से तमाम सवालात और क्या जवाबात उन्होंने देने हैं वो उनको बताया गया होगा। उनको एक कमरे में बंद करके ये तमाम वीडियो बनाई गई, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि जब इलीगली तरीके से किसी भी दूसरे मुल्क में इन नौजवानों को ट्रांसफ़र किया जाता है तो हमने पहले भी देखा है कि कंटेनर्स के अंदर इसी तरह कश्तियों में या ट्यूब्स के अंदर बंद करके किस तरीके से इस घनौने काम में कौन कौन से लोग जो हैं वो पीछे, ये सिर्फ किसी एक बंदे का काम नहीं है, एक पूरा ग्रोह है जो इसके पीछे शामिल होता है, उनको लेके जाया जाता है और मोस्टली जो हैं वो रास्ते में ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जैसे कि ये वाक़या हुआ। हम थोड़ा सा नाज़रीन, वाक़या तो आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से इटली के करीब ये वाक़या पेश आया जिसमें 65-70 से ज़ायद जो नौजवान हैं वो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं और समंदर की नज़र हो गए, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो हमारे पाकिस्तानी नौजवानों की है। तो तकरीबन कोई 40 के करीब, ये 40 के करीब नौजवान नहीं हैं बल्कि ये 40 के करीब जो हैं ये ख़ानदान हैं जिनके ये चिराग थे और जो बुझ गए इस तरीके से। और फैमिलीज़ जो हैं उनसे भी पहले से बयानात रिकॉर्ड करवा लिए गए थे कि अगर कोई ऐसा वाक़या पेश है, एजेंट्स को पता होता है कि वो झांसा दे रहे हैं, जस्ट वो पैसा बटोर रहे हैं, क्योंकि मंजिल पे वो इलीगली तरीके से किस तरह पहुंचा सकते हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एक जो नौजवान था उनसे 8 से 10 लाख रुपए और किसी से 10 से 15 लाख रुपए जो हैं वो लिए गए थे कि उनको बाहर यूरोप के किसी न किसी मुल्क में पहुंचाया जाएगा, और उनको इस किस्म के सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि दूध और शहद की शायद वहाँ नहरें बहने लगेंगी और गोरियाँ शायद उनका वहाँ पे इंतज़ार कर रही होंगी, और उनको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए। डेफिनेटली ये जो एजेंट्स हैं ये इसी तरह ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उसके बाद ये उनसे बयानात भी इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ पैसा बटोरना होता है, मंजिल पे किसने फिर पहुंचाना है। और रास्ते में जिस किस्म की आप ये देखें कि ये जो समंदर था, तकरीबन 30 फीट ऊंची लहरें जो हैं उसमें एक कश्ती किस तरीके से सरवाइव कर सकती है, ये बहुत ही हैरानगी वाली बात थी। और शायद उन्हें कश्ती में इसीलिए बिठाया गया था और समंदर के दरमियान में जाके उनको डुबो दिया गया, क्योंकि मोस्टली जो एजेंट्स होते हैं इन आगे जो सारा इनका पूरा नेटवर्क है, इनके आगे जो ग्रुप्स हैं वो सारे आपस में मिले होते हैं और बहुत कम लोग हैं जो मंजिल तक पहुंचते हैं। अदरवाइज़ इलीगली तरीके से जब भी किसी को बाहर भिजवाया जाता है, और ऐसे पहले बहुत से वाक़या सामने आ चुके हैं कि रास्ते में ही वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। नाज़रीन, अगर हम ये देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, रियासत तो उसमें बिल्कुल हमारी मुकम्मल तौर पे नाकाम है, क्योंकि गुर्बत की जो शरह है वो इंतहाई हाई लेवल पे जा चुकी है।
अब लोग जो है वो इसी तरीके के जो नौजवान है, जब उनको यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता, उनका कोई काम नहीं चलता, तो उनको ये जो इस तरह के एजेंट्स हमारी सोसाइटी के अंदर में ही मौजूद हैं, माशरे के अंदर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं जो बैठ के ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं कि वो इस तरीके से लड़कों को भिजवाएंगे, उनको ख्वाब भी दिखाते हैं, उनको कन्विंस कर लेते हैं, पैसा भी ठीक ठाक ले लेते हैं। अगर हम ज़रा आप इमेजिन करें कि ये तमाम जो वाक़या पेश आया है ये कितना तकलीफ़ दे है, और कितनी उनको रास्ते में जो जितने भी लोग इस तरीके से लीगली तरीके से जा रहे होते हैं बैरून ममालिक, वो इंतहाई तकलीफ़ में, अज़ियत में वो तमाम सफ़र जो है वो तय कर रहे होते हैं। और ये तमाम जो तकलीफ़ है इनकी चमन जो है बॉर्डर वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, फिर इनको ईरान तक ले जाया जाता है। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल में तमाम सफ़र तय किया जाता है कि कई लाशें जो हैं वो अफराद की रास्ते में कई लाशें मिलती हैं, जानवर जो हैं वो इन लाशों को नोच रहे होते। इवन कि अगर हम इस वाक़े को देखते जो इटली में पेश आया, वहाँ भी इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ थी कि बहुत सी डेड बॉडीज़ अभी तक मिली ही नहीं हैं। तो ये सूरत हाल है। और वालिदैन मोस्टली जो लड़के हैं, जो ख़ानदान हैं, लड़कियों के जो वर्सा होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी जो फैमिली का मेंबर है जो गया है बाहर दूसरे मुल्क में, वो उनसे 6-6 महीने 8-8 महीने रब्ता नहीं होता, और फिर उनको पता चलता है कि उसकी तो डेथ हो चुकी है। उनको पता ही नहीं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि ये मोबाइल फ़ोन, नकदी जो भी रकम उनके पास होती है, ये एजेंट्स जो हैं इन्हीं के आगे और ग्रुप्स होते हैं जो उनको लूट भी लेते हैं, उनको अगवा भी कर लेते हैं, उनसे पैसे भी बटोर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। इवन के इन एजेंट हजरात के ही आगे कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जो बाज़ औक़ात इन नौजवानों को अगवा कर लेते हैं और फिर इनकी फैमिलीज़ को फ़ोन करते हैं। ऐसे भी माजी में वाक़यात हो चुके हैं। उनको फ़ोन किए जाते हैं, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए उनको थ्रेट किया जाता है कि आपका ये लड़का या आपका बंदा या घर का ये जो भी उनके पास पर्सन है वो मौजूद है, इतने पैसे उनको भिजवाए जाएंगे तो फिर इसको जो है वो छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से लूट मार भी ये एजेंट हजरात करते हैं। लेकिन आज तक इन एजेंट्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। प्रॉपर तौर पे अगर देखा जाए लॉ ज़रूर हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वही बात कि जब इन नौजवानों की जहन साजी की जाती है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, तो इनकी वीडियो जो है वो बना ली जाती है, जिसमें वो बाकायदा तौर पे कह रहे होते हैं कि जी अगर हमें कोई नुकसान होगा, हमारी जान भी चली जाएगी। उनको इस तरीके से अंधा और पागल कर दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश करके बाहर के सुहाने ख्वाब दिखा के कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्ड करवा देते हैं। अब 65 अफराद की हलाकत की तस्दीक जो है वो हो चुकी है अभी तक। और अगर हम देखते हैं कि ये जो एजेंट हजरात हैं ये अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा, वो कहाँ रुपोश हो गए हैं, किधर चले गए हैं, कोई इस बारे में कोई भी हतमी रिपोर्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। इसके अलावा इनसे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। उन फॉर्म्स के अंदर एजेंट हजरात हैं जो अपने हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन जो हैं वो मेंशन किए होते हैं, और फिर बाद में उनसे स्टैम्प्स वगैरह लगा के उनके सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। इसलिए जो वर्सा हैं अगर वो बाद में कहते भी रहें कि उनसे पैसे लिए हैं या उनकी डेथ हो गई है, तो चूँकि उन्होंने स्टेटमेंट्स अपनी जो रिकॉर्ड करवाई होती हैं उसी बेस पे फिर जो है आगे कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं होती है। और अगर नाज़रीन हम ये देखें कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसके पेश नज़र अगर हम देखते हैं, ये इलीगल जो बाहर के ममालिक में भिजवाए जाने वाला काम है ये बहुत ज़्यादा जो है इस देखने में आ रहा है। जब ये इलीगल क्रॉसिंग करवाई जाती है तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि क्योंकि बॉर्डर्स क्रॉस करवाए जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें भी देखी जाती हैं या देखी गई हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे इनको गोलियां मार के ही मार दिया जाता है, क्योंकि वो इलीगली तरीके से डिफरेंट ममालिक जो हैं उनके बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो वहाँ की जो फोर्सेस होती हैं वो ही इनको गोलियां मार के ढेर कर देती है। और इसी तरह ये सिर्फ एक पाकिस्तान की बात नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों को इलीगल तरीके से अगर बाहर बैरून ममालिक में भिजवाया जाता है तो ये तमाम मुसीबतें या परेशानियां या ये चीज़ें जान से हाथ धोने पड़ते हैं। ये तमाम ऑल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये मामला इसी तरीके से चलता है। और इटली और जर्मनी वगैरह तक पहुंचना तो उन्होंने क्या है, ये कश्ती जो डूबी है मौसम ख़राब होने की वजह से समुंदर के अंदर ये पत्थर से टकराई है, जिसके नतीजे में ये तमाम वाक़या पेश आया।
और बड़े पैमाने पे अगर तो ये पाकिस्तान होता या कोई और छोटा मुल्क होता तो शायद वहाँ पे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन भी ना किया जाता, लेकिन वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। ज़िंदा जो बच गए हैं लोग उनको अरेस्ट किया गया है। अब जो मरने वाले थे वो तो मर गए, लेकिन जो ज़िंदा बचे हैं उन तमाम को गिरफ़्तार कर लिया गया है कि वो इलीगल तरीके से किस तरीके से कश्ती के ज़रिए जो है वो मुल्क में दाखिल होना चाहते थे। अब जो लाशें देखने वालों की स्टेटमेंट सारियाँ, जो वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने डेड बॉडीज़ देखी हैं, इंतहाई अबतर सूरत हाल बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत सी लाशें ऐसी हैं कि जिनको जानवर जो हैं वो नोच रहे हैं। ये भी देखने में चीज़ें आई हैं। इसी तरह अगर एजेंट्स की हम बात करते हैं तो वो हर मुल्क का उनका अलग-अलग से डॉलर्स के हिसाब में वो पैसे लेते हैं कि 1500 2000 जो है डॉलर्स तक फ़लाँ मुल्क भेजा जाएगा। फिर इसी तरह 8 से 10 लाख 15 से 20 लाख इस तरीके से पैसे जो हैं वो इन नौजवान लड़कों से लिए जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर तो बेरोज़गारी तो इस वक्त बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ख़ानदानों को आगे लेके चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये इलीगल तरीके से जितने भी नौजवान हैं ये बाहर जाते हैं और उनमें से पहुंच तो पाते नहीं हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धोते हैं, तो बेहतर ये है कि इनमें से जो बच गए हैं उनकी कुछ स्टेटमेंट्स सामने आई हैं जो कि मैंने देखी हैं और रूंगटे खड़े कर देने वाली स्टेटमेंट्स हैं कि वो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि खुदारा के कोई बाहर जाने का इलीगल तरीके से सोचे भी मत, और इससे बेहतर है कि वो पाकिस्तान के अंदर कागज़ उठा लें, कूड़ा उठा लें, कोई ऐसा काम कर लें कि जिससे वो 2 वक्त की रोटी कमा सकें। लेकिन जो उनके साथ इस पूरे मामले में हुआ है कि उन्हें यहाँ चमन बॉर्डर से लेके और इटली तक वो जो समंदर में ये तमाम वाक़या पेश आए, वहाँ तक उन्हें जिन मसाइब मुसीबतों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक बताया गया है कि एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया जाता है और 2-2 महीने उस कमरे में बंद रखा जाता है। एजेंट्स जो हैं उनको कहते हैं कि अभी हालात साजगार नहीं हैं, बाहर आपको भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करवा सकते, और एक ही कमरे में एक ही कंटेनर में इन लोगों को कई कई महीने जो है रखा जाता है। खाने पीने का कोई इनके पास प्रॉपर सामान नहीं होता, इनके मोबाइल्स ले लिए जाते हैं, इनसे नकदी ले ली जाती है, एक हिसाब की पूरी मुकम्मल लूटमार की जाती है और दी एंड क्या होता है कि बाद में वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इस किस्म के ये जो एजेंट्स हजरात हैं, अफसोस की बात ये है कि जो वहाँ से लोग बच गए हैं जिनकी ज़िंदगियाँ बची हुई थी उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन जो एजेंट हजरात हैं, जो पीछे एक पूरा नेटवर्क है जो कि ये घिनौना धंधा चला रहा है कि इस तरीके से एक तो वो पैसा बटोरते हैं, लाखों रुपया एक एक बंदे से ले रहे होते हैं उनको बाहर के सुहाने ख्वाब दिखा के, और फिर उनको मंजिल तक भी नहीं पहुंचाते, रास्ते में ही या तो उनको अगवा करवा देते हैं या किसी से मरवा देते हैं, या इसी तरह के वाक़यात होते हैं। बड़े बड़े समंदर जो हैं, कश्तियों में इस तरीके से सफ़र करना, सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है कि एजेंट हजरात को डेफिनेटली पता था कि आगे जाके ये तमाम मामला होगा, लेकिन उनको इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये इतने लोग मर जाएंगे, इस चीज़ से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ़ और सिर्फ वो पैसे की ज़रूरत होती है जो इसके इवज़ उन्होंने उनसे वसूल किया होता है। अब एजेंट हजरात के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो रिपोर्ट हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जो वहाँ से लोग बच गए हैं ज़िंदा, उन तमाम को अरेस्ट कर लिया गया है, उनसे पूछगिछ की जा रही है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी जितने उसमें से बच गए हैं उनकी मज़ीद क्या स्टेटमेंट्स जो हैं इस हवाले से सामने आती हैं। और रियासत की अगर हम बात करते हैं तो रियासत की रीट जो है वो इंतहाई कमज़ोर है इस तमाम मामले के ऊपर। हालांकि इलीगल तरीके से किसी भी दूसरे मुल्क में दाखिल होने सबके इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर लॉज मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से लॉज ज़रूर मौजूद हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अगर अभी भी यही सूरत हाल ऐसे ही रही और इन एजेंट हजरात, ये जो पूरा एक नेटवर्क है, पूरा माफिया है, अगर इनके ख़िलाफ़ अभी भी कार्रवाई ना की गई तो इसी तरीके से नौजवान नस्ल को ये बहला फुसला कर बाहर के ममालिक के सुहाने ख्वाब दिखाकर ले जाते रहेंगे और इसी तरीके से सब मंजिल पे तो उन्होंने क्या पहुंचना है, सिर्फ उन्होंने अपना पैसा वसूल करना होता है और फिर इनको ज़िंदगी और मौत के दरमियान कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। और बहुत से इस तरह के वाक़यात कंटेनर्स के अंदर
ट्यूब्स के अंदर किस किस तरीके से उनको एक एक कमरे में बंद करके रखा जाता है। ये पहले भी बहुत से वाक़यात पेश आए हैं और इनके ऊपर अब जो है वो कोई ना कोई सख्त कार्रवाई होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।